देवेंद्र, आप ये बताइएगा, आपका नाम के पीछे भी मेघवाल लगा है, इस बच्चे के नाम के पीछे भी मेघवाल लगा था। क्या भुगतना पड़ता है? आपका भी बचपन गुजरा होगा, फिर किशोर हुए होंगे, फिर जवान हुए, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जातिवाद एक बहुत बड़ा कलंक है और ये हर समाज के ऊपर होता है। SC ST हमारे समुदाय पर अधिकतर होता है। कहीं ना कहीं मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अभी MSc कर रहा हूँ। देखा गया है कि वहाँ पर भी भेदभाव बच्चों के साथ कहीं बड़े मामले पे होता है, बड़े पैमाने पर होता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि अभी हाल ही 25 जुलाई की घटना है। हमारे पास गांव खिरोट में एक कावड़ यात्रा निकल रही थी, जहां हमारे समुदाय के बच्चे देखने चले गए और उन बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा उन लोगों ने, जातिवादी गुंडों ने, कि जिसकी कोई हद नहीं, उनके सिर फट गए। वो लोग किस जाति के थे मारने वाले? वो जनरल समुदाय के थे और एक समुदाय नहीं, उसमें SC, उसमें OBC, राजपूत, जनरल, जैन, 3-4 समुदायों ने मिलकर उन बच्चों को पूरी तरह से मारा। मतलब अगर आपकी बात को समझें देवेंद्र, तो इसका मतलब ये है कि OBC, जैन एक अलग समुदाय के लोग हैं, सवर्ण, यह सबके दुश्मन एक ही नजर आ रहे हैं, दलित। कहीं ना कहीं उनको दलितों से इतने परहेज है कि जिसका कोई हद नहीं सर। वो चाहते ही नहीं, वो दलितों को एक फूटी आँख नहीं देखना चाहते हैं। इस मामले को लेकर हमने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी। 25 जुलाई के दिन SC ST एट्रोसिटी मामले में केस दर्ज करवाया था, जिसको लेकर पुलिस यही कहती है कि कार्रवाई चल रही है। उनकी पिटाई का वीडियो भी दे दिया है, ऑडियो भी वायरल हुआ है, उन्होंने जान से मारने की धमकियां भी दी है और लोगों में खतरा भी है भय का, लोग डरे हुए हैं। फिर भी आपके इलाके के स्थानीय विधायक किस पार्टी के? कांग्रेस के? बीजेपी? कांग्रेस के विधायक हैं। उनसे मिले आप लोग, अपनी बात कहते हैं, पर वो होते वो दबाव में पुलिस उनके, वो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके पास वोट बैंक है, इसलिए कहीं ना कहीं वो उनकी बात मानते हैं। अच्छा, ये जो इंद्र के साथ हुआ बचपन में, आप लोगों ने भी झेला होगा। आपके स्कूल में भी इस तरह की स्थितियां थी? जी सर, बिल्कुल हुई है। हमारे यहाँ पर भी जो स्वर्ण जाति के टीचर थे, ब्राह्मण जाति के, वो भी कहीं ना कहीं हमसे भेदभाव रखते थे और हमें उनका जो घड़ा होता था पानी का, हमें मना करते थे कि तुम्हारा पानी वहाँ है, यहाँ हमारा पानी है, तुम यहाँ पानी क्यों पीते हो? फिर भी पानी हमारा और तुम्हारा है। जी बिल्कुल सर। तो उसके रंग में भी कोई फर्क होता था? कोई फर्क नहीं सर, एक ही पानी, एक ही नल से भरते थे, पर उनका घड़ा अलग, हमारा घड़ा अलग। तो इसके पीछे वो मास्टर जो कारण बताते हैं, यह आप लोगों को कहीं से लॉजिकल लगता है? कोई लॉजिकल नहीं सर, इसमें कोई लॉजिकल नहीं। पानी क्या है, उसका रंग एक है, स्वाद एक है, ना तो उसको छूने से, दलित के छूने से ना तो कलर बदलता है। अच्छा, आप पहले, ये तो आप प्राइमरी का किस्सा कह रहे हैं, अब आप MSc में पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस का जो टीचर है उसका रवैया थोड़ा अलग है या वो भी वही उसी रूप सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका रवैया भी यही है। विज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। इन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद इतना फैला दिया है हम लोगों के बीच में कि ये लोग दलितों को और ST वालों को कहीं देखना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने पहले गुलाम बनाए रखा, आज़ाद भारत से पहले इन लोगों को जिस तरह से गुलाम बनाए रखा, आज भी कहीं ना कहीं ये लोग हमारे कपड़े धोए, पैर दबाए और ये नीचे बैठे। ये नहीं चाहते कि हम लोग ऊँची पोस्टों पर जाएँ। आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ दलित समाज के लोग बराबरी में बैठते हैं? आप लोग किसी सवर्ण के यहाँ बराबरी में बैठ के बातचीत करना, खाना खाना, ये सब हो रहा है? सर होता है, पर कम पैमाने पर होता है, क्योंकि वो हमें ये जताना चाहते हैं कि तुम हिंदू हो, पर वो सिर्फ हमें वोट बैंक के लिए हिंदू बताते हैं। अच्छा, चुनाव के वक्त आपको बैठा लेते हैं? बिल्कुल सर, चुनाव के वक्त उनको लगता है कि इनके पास एक बड़ा समुदाय है, वोट बैंक है इनका, तो चुनाव के पास बीतते ही उसके बाद चुनाव के बीतते ही उनका वही रवैया बदल जाता है। पुनः मुस्का भवती। जी सर, फिर से चूहा बना दिया। बिल्कुल सर, वही अछूत हो जाते, फिर दलित वही अछूत है, वही शूद्र है, तुम लोग पास बिठाने के लायक नहीं है। चुनाव में हिंदू और चुनाव के बाद दलित। सर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है, जब उदयपुर में कन्हैयालाल की मृत्यु होती है, उसको किसी मुसलमान व्यक्ति के द्वारा काट के मार दिया जाता है, तो पूरे देश की कौम आह्वान करती है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म खतरे में है। पर जब एक इंद्र कुमार मेघवाल मात्र पानी पीने के कारण से अपनी जान से हाथ धो बैठा, उसको लेकर कोई ये नहीं कहता है कि सारे हिंदू खतरे में हैं, क्योंकि उसको एक हिंदू ने मारा है। कहीं ना कहीं ये लोग हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर भी यूज़ करते हैं और हमारा मिस यूज़ करते हैं।
यह युवा इस खेल को तो समझ रहा है, आप भी सुन रहे होंगे तो खेल समझ में आ रहा है, लेकिन इस खेल को खत्म होने में कितना वक्त लगेगा यह एक मुश्किल बात है। क्योंकि यह बात समझते तो सभी हैं, लेकिन चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा और थोड़ा रुपया पैसा और थोड़ा बहुत पौआ, उसी में सारा एडजस्टमेंट हो जाता है और फिर से वही सरकार, उसी तरह के लोग, उसी तरह की गड़बड़ियाँ और उसी तरह के जातिवादी हमले हम निरंतर और चिरंतन झेलते रहते हैं।